नमस्कार साथियों, बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खतरपुरा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं दिनेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा लेक्चर का टॉपिक रहेगा वो शॉर्ट कंपोजिशन, जो सीनियर के अंदर एक टॉपिक है उसका एडवर्टाइजमेंट भाग है। उसके अंदर आज जो है अपन जॉब वैकेंसी के बारे में बात करेंगे कि एक एड जब हम जॉब वैकेंसी के रूप में देते हैं तो किस प्रकार से जो है हम जॉब वैकेंसी के अंतर्गत जो है एडवर्टाइजमेंट को पोस्ट करेंगे। न्यूज़पेपर के माध्यम से कर सकते हैं या अन्य माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम उसको कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जॉब वैकेंसी को लेकर। तो हम यहाँ बात करते हैं आज एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का मतलब विज्ञापन। विज्ञापन के अंदर अपन बात करते हैं आज जॉब वैकेंसी की, कि जॉब वैकेंसी को लेकर अपन क्या पॉइंट आउट देंगे, क्या सिचुएशन बनेगी। तो इसके अंदर ध्यान रखना कि जब भी अपन जॉब वैकेंसी की बात करते हैं तो हमारे मन में दो बातें आती है। एक कि किसी को कार्मिकों की आवश्यकता है, कोई संस्था हो सकती है, कोई स्कूल हो सकती है, कोई फैक्ट्री हो सकती है, कंपनी हो सकती है, उसको कर्मियों की आवश्यकता है तो वो जॉब वैकेंसी के अंतर्गत निकाले। या फिर किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को जॉब की आवश्यकता है खुद को। तो हमारे सामने दो स्थितियां बनती है जॉब वैकेंसी के अंतर्गत। एक बनता है कि किसी कंपनी को कार्मिकों की आवश्यकता है, या फिर एक स्थिति ये बनती है कि किसी कार्मिक को जो है अपनी जॉब के लिए, नौकरी के लिए आवश्यकता है। तो हम यहाँ दो बिंदुओं को लेकर चर्चा करेंगे। पहला बिंदु जो होगा वो होगा सिचुएशन वैकेंट। सिचुएशन वैकेंट, ठीक है ना, ये होगा। और दूसरा जो हमारा पॉइंट बनेगा वो बनेगा सिचुएशन वांटेड। दो पॉइंट आउट को लेकर हम आज बात करेंगे। पहला पॉइंट आउट होगा सिचुएशन वैकेंट को लेकर और दूसरा पॉइंट आउट जो बनेगा वो बनेगा सिचुएशन वांटेड। अब आपके मन में आ रहा होगा ये दो चीजें क्या है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि जब किसी कंपनी को, संस्था को कार्मिकों की आवश्यकता होगी, स्कूल के अंतर्गत हो सकता है, कई ऑफिस के अंदर हो सकती है, फिर वो पोस्ट निकालेंगे कि भाई इन पोस्टों पर हमें जो कार्मिकों की आवश्यकता है, उस स्थिति में बनेगा हेडिंग, वो बनेगा सिचुएशन वैकेंट। और जब किसी एक विशेष व्यक्ति नौकरी की तलाश में जाता है, वो खुद बेरोजगार है और उसको काम धंधे की आवश्यकता है, वो अगर एडवर्टाइजमेंट निकालेगा तो वो जो निकालेगा सिचुएशन वांटेड के हिसाब से। तो इसमें एक पर्टिकुलर बंदे को नौकरी की आवश्यकता है, बेरोजगार है वो, उसके लिए वो सिचुएशन वांटेड है। और यहाँ पर जो है वो है सिचुएशन वैकेंट, जिसमें पद खाली है। अब पद खाली कहीं पर भी हो सकते हैं, स्कूल्स के अंदर हो सकते हैं, कंपनी के अंदर हो सकते हैं, कोई संस्था है वहाँ हो सकते हैं, ऑफिस के अंदर हो सकते हैं, होटल्स के अंदर हो सकते हैं। जहाँ जहाँ पे कार्मिकों की आवश्यकता होती है वहाँ पे जो है सभी में रिक्त स्थान हो सकते हैं। और वो जब कोई ऐड निकालेंगे तो फिर वो जो है सिचुएशन वैकेंट के हेडिंग से जो है वो ऐड निकलेगा। तो यहाँ मैं पहले हेडिंग की बात कर रहा हूँ कि जब हम एडवर्टाइजमेंट को ड्रॉ करेंगे उस समय हमें हेडिंग लगानी पड़ेगी कि भाई किस लिए है। तो हम जब सिचुएशन वैकेंट लगाएंगे इसका मतलब हमें कार्मिकों की आवश्यकता है, या फिर जब हम सिचुएशन वांटेड लगाएंगे उस समय हम ये देखेंगे कि हमें खुद को नौकरी की तलाश है। अब इससे आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या क्या पॉइंट आउट हो सकते हैं जिसके बारे में हमें पूछना हो या बताना हो। इसमें क्या क्या हो सकता है जिसके बारे में अपने को जो है जो नौकरी की तलाश है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सिचुएशन वैकेंट को लेकर, कि जब हम सिचुएशन वैकेंट के नाम से कोई एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे, पत्रिका में हो सकता है, न्यूज़पेपर के अंदर हो सकता है, अन्य किसी माध्यम से, जो भी माध्यम हमारे पास है प्रचार करने के लिए, उस माध्यम में हम किस प्रकार से उसको ड्रॉ करेंगे, क्या क्या बातें उसके अंदर लेंगे, तब जो है हम एक ऐड को निकाल पाएंगे। तो सबसे पहली बात जो है हमें ये करना है कि पद कौन सा है, वैकेंट सीट क्या है, उसके बारे में हमें बताना है।
वैकेंट सीट, सीट या सीट्स क्या है? अब इसके अंदर जो है वो स्कूल हो सकती है, ऑफिस हो सकता है, कंपनी हो सकती है, होटल हो सकती है। मैंने कहा जहां जहां कार्मिकों की आवश्यकता होती है वहां वहां ये वैकेंसीज निकाल सकते हैं। जैसे मान लो स्कूल को, अपन स्कूल के बारे में बात करते हैं या होटल के बारे में बात करते हैं, तो होटल वाला कहता है मुझे रिसेप्शनिस्ट की आवश्यकता है। या स्कूल की अपन बात करते हैं, स्कूल वाला कहता है मुझे जो लेक्चरर की आवश्यकता है, या कोई कहता है मुझे टीचर्स की आवश्यकता है, या फिर कोई कह सकता है मुझे सीनियर टीचर की आवश्यकता है। तो पहले पद होगा, कितने पदों के लिए वो भी बात हो सकती है। उसके बाद अपन बात करेंगे कि अपन किस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की मांग कर रहे हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की मांग करेंगे, कहां तक पढ़ा लिखा है। ये तो हमें, जैसे मान लो मैंने एक स्कूल का बना दिया कि भाई एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और उनको सीनियर सेकेंडरी पढ़ाने के लिए सीनियर टीचर की आवश्यकता है, लेक्चरर की आवश्यकता है, और वो भी मैथ्स के चाहिए उनको। तो यहां मैं बात करूंगा पहले कि भाई रेपुटेड स्कूल है, जो भी है, रिक्वायर्स, नीड, वांटेड, कुछ भी कर सकते हैं अपन। उसमें इतने पद हैं, मैथ्स के पद खाली हैं, मैथ्स के लिए चाहिए। अब मैथ्स के लिए अगर आप कहोगे तो भाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगोगे? जब सीनियर सेकेंडरी के लेवल का होगा तो आप MA BEd मांगोगे, MA इन मैथ्स मांगेंगे, या फिर MSc मांगेंगे। तो आपको उस रिलेटेड जो भी आपका पद है, उस पद के रिलेटेड आपको जो है वो उसको योग्यता में मांगना है। ऐसे नहीं कि आप रिसेप्शनिस्ट है और आपने कह दिया साहब मैं तो मैथ्स में MSc चाहिए, MA चाहिए, तो फिर उसके लिए वो योग्यता वहाँ पे काम नहीं आएगी। उसके लिए आप कह सकते हैं भाई वो हिंदी इंग्लिश बोलने में फ्लुएंस हो, धाराप्रवाह तरीके से बोले, अट्रैक्टिव लुकिंग हो, अच्छा दिखने वाला हो, मिलनसार हो, ठीक है ना, कॉम्युनल पर्सन हो। तो इस प्रकार की बातें हम जो है पोस्ट के अनुसार उसके क्वालिफिकेशन को तय करेंगे कि जिस प्रकार की पोस्ट है उस प्रकार की हमें क्वालिफिकेशन को रखना है। उसके बाद अपन बात करते हैं एज लिमिट को लेकर। कई जगह आपने देखा होगा कि एज लिमिट भी आती है कि भाई हमें 21 से लेकर 30 वर्ष तक के चाहिए, या 21 से लेकर 35 वर्ष तक के चाहिए, या फिर 40 वर्ष तक के चाहिए। अपना अपना क्राइटेरिया होता है कि भाई यहाँ से यहाँ तक की एज होगी, उस एज का हमें जो बंदा चाहिए। उसके बाद अपन बात करते हैं एक्सपीरियंस की कि भाई बंदे को एक्सपीरियंस है या वो फ्रेशर है। कई कंपनियां ऐसी होती है जो फ्रेशर्स की मांग करती है, और कई कंपनियां ये होती है, कई जैसे स्कूल्स की मैं बात करता हूँ तो स्कूल कहता है मुझे फ्रेशर नहीं चाहिए, मुझे तो अनुभवी चाहिए। तो ये भी मांग कर सकती है कि भाई 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, या 10 ईयर होना चाहिए, या 3 ईयर, जो भी है एक्सपीरियंस इन रेपुटेड स्कूल होना चाहिए। तो ये बातें आपको उसके अंदर पूछनी होगी। पहला वैकेंट सीट्स क्या है उसके बारे में बताना है। अब अगले वाले की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए उसके बारे में पूछना है। एज लिमिट हम बता सकते हैं, एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के साथ अपन हॉबीज भी ले सकते हैं। कई बार हॉबी के बारे में अभी पूछा गया है कि हॉबी जो है किस प्रकार से जो हॉबी है उसकी, उसके बारे में पूछा गया है। उसके बाद अपन बात करते हैं तो बात करते हैं सैलरी की कि सैलरी क्या होगी। सैलरी के अंतर्गत जो है अब जैसा पद होगा वैसी सैलरी होगी। कई स्कूल ऐसे होते हैं संस्था से चलते हैं तो उनमें वो सैलरी लिमिट होती है। जैसे लेक्चरर है उसकी सैलरी उन्होंने कह दी 25 से 30 हज़ार के बीच में देंगे। कई जगह ये भी लिखा हुआ आता है कि सैलरी नेगोशिएबल का मतलब ये होता है कि जब आप आके इंटरव्यू देंगे, बैठेंगे, हमारे सामने बात करेंगे, तब आपके योग्यता के अनुसार हम उस सैलरी को निर्धारण कर देंगे। वो भी बात हो सकती है। तो सैलरी नेगोशिएबल भी हो सकती है, और सैलरी की एक रेंज भी हो सकती है, भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक हम सैलरी देने में काबिल है। अब ये सैलरी में अगर कोई बंदा आना चाहता है तो वो हमसे आके संपर्क कर सकता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं लास्ट में कॉन्टैक्ट की कि भाई कॉन्टैक्ट कहाँ करना है। अंडरराइट नेम एंड एड्रेस ये कर सकते हो, फ़ोन नंबर कर सकते हो, और वॉक इन इंटरव्यू कर सकते हो कि भाई इंटरव्यू इतने दिन का है। उसमें आपको लिमिट भी देनी होगी। जैसे आपने कहा कि जैसे ये ऐड गया है
7 दिन के अंदर हो सकता है, 10 दिन के अंदर अंदर आपको जो है वो वहाँ पे सूचित करे। ऐसा नहीं कि आपने वैकेंसी 1 साल पहले निकाली थी, अब वो बंदा आ रहा है उस सीट के लिए, तो वो भी उचित नहीं होगा। तो उस कंडीशन में आपको जो है समय की सीमा भी देनी पड़ेगी। तारीख आप दे सकते हैं कि भाई जैसे आपने 15 तारीख को ऐड निकाला है, 25 तारीख आप लास्ट डेट रख सकते हैं, 27 रख सकते हैं, 20 रख सकते हैं, 22 रख सकते हैं, ठीक है ना। उस कंडीशन में आपको देखना होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आएगी सिचुएशन वैकेंट के अंदर कि भाई हमें क्या क्या मांग करनी है। पहले सीट्स के बारे में बताना है, उसके बाद उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लेनी है, उसके बाद एज लिमिट अगर आप रखते हैं तो वो लेनी है, और एक प्रीफर्ड बॉय और गर्ल, मेल और फीमेल। कई बार ऐसा होता है होटल में रिसेप्शनिस्ट की आवश्यकता होती है, वो कहते हैं साहब हमें तो फीमेल ही चाहिए, कोई कहता है हमें साहब मेल ही चाहिए। तो उस कंडीशन में भी आप वो वहाँ पे कंडीशन डाल सकते हैं भी हमें ओनली मेल लेक्चरर हो सकता है। जैसे मान लो गर्ल्स स्कूल है कंप्लीट, तो आप ये कह सकते हो हमें तो जो फीमेल लेक्चरर की आवश्यकता है, मेल लेक्चरर हम जो है अपने इस वर्ग के अंदर जब गर्ल्स हॉस्टल है या गर्ल्स स्कूल है उसमें हम मेल को नहीं रखते तो उस भी कंडीशन हो सकती है। तो ये जो है संस्था के ऊपर निर्भर करता है कि वो संस्था किस प्रकार की कंडीशन देती है। उसके बाद एक्सपीरियंस की बात करी, सैलरी की बात कर ली, और लास्ट में अपन बात करते हैं कॉन्टैक्ट की कि भाई कॉन्टैक्ट आपको कहाँ करना है, कितने दिनों के अंदर करना है, ये वाली बात आपको बतानी होगी। तो ये सारी चीज़ें जो आती है वो आती है सिचुएशन वैकेंट के अंदर। जब कोई एक कंपनी या संस्था या स्कूल या होटल या मैनेजमेंट कोई भी हो, वो पदों की संख्या को निकालता है और अपने योग्यता के अनुसार उस पदों को भरता है, ठीक है। अब बात आती है सिचुएशन वैकेंट को लेकर कि सिचुएशन वांटेड में क्या होगा। सिचुएशन वांटेड के अंदर आपको नौकरी की आवश्यकता है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, आप किस में क्वालिफाई हैं उस वैकेंसी के बारे में बताएंगे कि भाई मैं जो है इस पद में इस डिजाइनेशन में काम कर सकता हूँ, लेक्चरर हूँ, स्कूल पढ़ा सकता हूँ, रिसेप्शनिस्ट हूँ, होटल में काम कर सकता हूँ रिसेप्शन का, और कहीं पर भी और भी हो सकता है बड़े बड़े रेस्टोरेंट के अंदर जो है कुक भी होते हैं, उनकी भी वैकेंसी निकलती है। तो उसके बारे में बताना है कि भाई आपको किस प्रकार की वैकेंसी चाहिए, उसके बारे में बताना है। उसके बाद में आपको वही चीज़ें आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, जिस प्रकार आप नौकरी की मांग करें उसके अनुरूप आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है या नहीं है, वो भी बात कर लेते हैं। उसके बाद आप बात करेंगे सैलरी को लेकर। आप इस सैलरी नेगोशिएबल कर सकते हैं या फिर ये भी कर सकते हैं भी मुझे मिनिमम इतनी सैलरी चाहिए, इससे कम सैलरी में अपना गुजारा नहीं कर सकता, ये भी बात होती है। सैलरी की बात कर लेते हैं। और इसमें अगर आप एक चीज़ और डालना चाहो सैलरी के अंतर्गत, तो वो आप एडिशनल जो बेनिफिट्स होते हैं वो भी आप कर सकते हैं। जैसे अपन बोनस की कई कंपनियां होती है कि साल के एंड में जो है जो अच्छा कर्मचारी काम करता है उसको बोनस देती है या इंसेंटिव्स देती है, तो वो भी आ सकता है। इसके अंदर वो चीज़ अपने इंसेंटिव की मांग नहीं कर सकते क्योंकि हम नौकरी की तलाश कर रहे हैं, सीख कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर ली, सैलरी की बात कर ली कि हमने सैलरी मुझे इतनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कॉन्टैक्ट को लेकर कि भाई कहाँ आपको कॉन्टैक्ट करना है वो, और अपनी हॉबीज़ के बारे में बता सकते हैं कि आपकी हॉबीज़ क्या क्या है, और आप अपने एडिशनल और कोई आपने कोर्स कर रखा उसके बारे में बता सकते हैं। जैसे आपने जैसे आपको समय मिला आपने कंप्यूटर कोर्स भी कर लिया, आप उसमें भी जानकार हैं, कंप्यूटर लैब के भी जानकार हैं, आप हार्डवेयर के थोड़े अच्छे जानकार हैं, सॉफ्टवेयर के जानकार हैं, क्योंकि आपने इसको एडिशनल कर रखा है, तो वो भी आप उसके अंदर बता सकते हैं। एक्सपीरियंस अपना बताना तो एक्सपीरियंस बता दीजिए कि एक्सपीरियंस मुझे कितना है। अमूमन ये बातें जो होगी वही यहाँ चलेगी, जिसमें एक तो ये वैकेंट के अनुसार आएगा और ये वांटेड के अनुसार आएगा। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी कि जॉब वैकेंसी के अंदर दो प्रकार से हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। एक प्रकार जो होगा वो होगा सिचुएशन वैकेंट का, जिसमें पद खाली होंगे और यही आपको उसके अंदर मांग करनी होगी। और एक जो चीज़ होगी वो होगी सिचुएशन वांटेड को लेकर कि भाई इसके अंदर पद
कौन से पद के लिए आप तैयार हैं वो बताना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सैलरी, हॉबी, एक्सपीरियंस जो भी है वो आपको पूरा शो करना है। उसके बाद आपको जो है कांटेक्ट देना है कि भाई कहाँ पर जो है आप कांटेक्ट करेंगे। नंबर दे सकते हैं, फ़ोन नंबर दे सकते हैं, मोबाइल दे सकते हैं, ईमेल दे सकते हैं, यहाँ तक कि रेजिडेंशियल एड्रेस दे सकते हैं। ये आपके उपलब्धता के हिसाब से है कि आपके पास क्या चीज़ उपलब्ध है आपसे कांटेक्ट करने के लिए। तो उम्मीद है साथ ही ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये चीज़ें उसके अंदर अपने को ऐड करनी है, शामिल करनी है, तब हमारा जो जॉब वैकेंसी का जो एडवर्टाइजमेंट होगा वो एक अच्छे तरीके से ड्रॉ हो पाएगा। अब हम एक ड्रॉ करके देखते हैं कि किस प्रकार से हम जो है सिचुएशन वैकेंट को लेकर चलेंगे, कि भाई सिचुएशन वैकेंट के अंदर हमें जो है किस प्रकार से ऐड को ड्रॉ करना है, उस बात को लेकर चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट्स के रूप में आप लिखते हैं तो इसमें ये पॉइंट आउट आएंगे और इसमें ये पॉइंट आउट आएंगे। ठीक है, सिचुएशन वैकेंट। सिचुएशन वैकेंट को हम लेकर बना रहे हैं। एक बात ध्यान रखिए, कोई भी आप ऐड बनाते हैं तो वो डब्बे में ही होगा। ये सब में कॉमन है। कोई भी ऐड हो, चाहे लॉस्ट एंड फाउंड का हो, चाहे मैट्रिमोनियल हो, चाहे ये आपके सेल एंड परचेज का हो, चाहे एकोमोडेशन का हो, चाहे ये जॉब वैकेंसी का हो, सब में आपको बॉक्स के अंदर लेना है और ए वर्ड लिमिट जो रखनी है वो 50 शब्द रखनी है। ग्रामेटिकल का ज़्यादा प्रयोग नहीं करना है। हमें इस तरह से शब्दों को जमाना है कि अगले वाले को जो है समझ में आ जाए। कोमा का प्रयोग अपन कर सकते हैं, एंड वगैरह का अपने को प्रयोग नहीं करना है और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर से बचना है, क्योंकि ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो पूरा सेंटेंस बन जाएगा और जब सेंटेंस बनेगा तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हमें उस तरीके से इसको ड्रॉ करना है ताकि ज़्यादा लंबा भी नहीं हो और हमारी जो बात हम कहना चाह रहे हैं वो बात हम पूरे तरीके से उसके अगले वाले के सामने रख पाएँ। तो देखो, हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं वांटेड से। वांटेड कर सकते हैं, रिक्वायर्ड कर सकते हैं, नीडेड कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा की बात है। मैं यहाँ वांटेड से शुरुआत कर रहा हूँ। अब वांटेड, क्या वांटेड चाहिए, पद का नाम आएगा। वांटेड ए वेल एजुकेटेड एंड क्वालिफाइड, जैसे मैं लिख सकता हूँ, मैं ले लूँ इंग्लिश टीचर। वांटेड ए वेल एजुकेटेड एंड क्वालिफाइड इंग्लिश टीचर। इंग्लिश टीचर की आवश्यकता है फॉर सीनियर क्लासेज। सीनियर क्लास की हमने बात कर ली। क्या मैं भाई सीनियर क्लास के लिए जो है वेल एजुकेटेड एंड क्वालिफाइड हमें टीचर की आवश्यकता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं उसकी योग्यता को लेकर। क्या योग्यता होनी चाहिए? हमने एजुकेटेड तो लिख दिया, लेकिन हम क्या क्या मांग कर रहे हैं वो भी लिख सकते हैं। MA इन रेस्पेक्टेड, MA इन रेस्पेक्टेड सब्जेक्ट, या डिजायर कर सकते हैं। विथ BEd, कि भाई हमें जो है, जो हमारी मांग की गई है, डिजायर्ड सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश का, उसके अंदर हमें जो है MA चाहिए और BEd चाहिए। ठीक है, और मिनिमम एक्सपीरियंस अपन बात कर सकते हैं। मिनिमम एक्सपीरियंस 5 ईयर्स, या फिर मिनिमम एक्सपीरियंस, मिनिमम टीचिंग एक्सपीरियंस यहाँ हम कर सकते हैं। ये लाइन वैसे बना सकते हैं, मिनिमम टीचिंग 5 ईयर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये चीज़ हमने कर ली कि भाई कम से कम जो है 5 साल का पढ़ाने का अनुभव हो। ठीक है, अब देखो अपन ने क्या क्या बातें कर ली। एजुकेटेड अपने ले लिया, अपन ने बता दी किस लिए है,
हमने क्वालिफिकेशन की मांग कर ली कि भाई ये चीज़ है, मिनिमम टीचिंग एक्सपीरियंस ले लिया। एज की अपन बात करते हैं तो ये भी ले सकते हैं, एज जो होगी या फिर बिटवीन कर सकते हैं, एज बिटवीन 21 टू 35 ईयर्स। ये हो गया कि भाई 21 से 35 साल के बीच में आयु होनी चाहिए। अब अपन बात करते हैं सैलरी को लेकर, तो अपन सैलरी नेगोशिएबल कर देते हैं कि भाई जब आप आएंगे तो उस समय अपन बात कर लेंगे सैलरी को लेकर। तो अपन बात करते हैं सैलरी नेगोशिएबल, जो भी होगा उस समय बैठ के अपन बात कर लेंगे। आपकी जितनी योग्यता होगी या हमारी जितनी क्षमता होगी, हम उतना अधिकतम दे सकते हैं, उतना आपको दे देंगे, ठीक है ना। अब क्या करना है, अदर बेनिफिट्स अपन कर लेते हैं कि भाई हम इसके अलावा अदर बेनिफिट्स भी देते हैं। अदर बेनिफिट्स में बोनस ले सकते हैं और इंसेंटिव, ये हम देते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्क कर सकते हैं कि भाई कार्य के अनुसार। जिस प्रकार का आपका कार्य होगा उस प्रकार से आपको जो है बोनस या इंसेंटिव मिल जाएगा, ठीक है। अब लगभग हमने जो मांग करनी थी वो हमने पूरी कर ली है। जैसे वेल एजुकेटेड हमने कर लिया, टीचर सीनियर क्लासेज के लिए कर लिया, एमए बीएड होना चाहिए, टीचिंग एक्सपीरियंस 5 ईयर का कर लिया, एज हमने बता दी, सैलरी हमने नेगोशिएबल कर ली, अदर बेनिफिट्स हमने कर लिया। बोनस इंसेंटिव जो मिलेगा वो आपको आपके क्वालिफाइड के अनुसार मिलेगा या आपके वर्किंग के अनुसार मिलेगा। अब क्या करना है, अब सीधी बात आती है कॉन्टैक्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कॉन्टैक्ट विद इन, ये थोड़ा ध्यान रखना, विद इन। अब ये विद इन जो है तो अपन 7 डेज कर सकते हैं, 10 डेज कर सकते हैं, तो मैं यहाँ 10 डेज करता हूँ, 10 डेज, ठीक है। अब कहाँ करना है, टू अंडरराइट नेम एंड एड्रेस, ये हो गया। तो अब इसमें आप नेम यहाँ लिख सकते हैं, या नेम में पहले स्कूल या फिर पहले खुद का नाम आ जाएगा, मोबाइल नंबर होगा तो आप मोबाइल नंबर दे सकते हैं, ईमेल एड्रेस है तो आप ईमेल एड्रेस दे सकते हैं, और यहाँ पे नीचे जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी संस्था जो भी है इंस्टीट्यूशन उसका भी नाम आ सकता है, पद का नाम आ सकता है, जैसे प्रिंसिपल है, सेक्रेटरी है, वो भी अपन ले सकते हैं। सेक्रेटरी आ गया, स्कूल संस्था का नाम आ गया, फिर आपका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट एड्रेस आ गया। तो ये सारी बातें जो है फिर आप उसको जो है इस तरीके से क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। वॉक इन इंटरव्यू भी कर सकते हैं। और एक चीज़ अपन लिखते हैं कि भाई यहाँ पर एक चीज़ और आएगी जो अपन थोड़ा सा मिस कर गए कि विथ कंप्लीट बायोडाटा, कॉन्टैक्ट विद इन 10 डेज विथ कंप्लीट। यहाँ पर अपन एक लाइन जोड़ सकते हैं और वो लाइन ये जुड़ेगी विथ कंप्लीट रिज्यूम, ठीक है ना, कि भाई अपना पूरा रिज्यूम साथ लेके आएँ। रिसेंट फोटो भी मंगा सकते हैं आप, 2 पासपोर्ट, उसको भी अपन साथ ले सकते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कॉन्टैक्ट विद इन 10 डेज विथ कंप्लीट रिज्यूम टू अंडरराइट नेम एंड एड्रेस। तो पद भी आ सकता है, जैसे मान लो यहाँ प्रिंसिपल आ गया, प्रिंसिपल संस्था का नाम आ गया, या सेक्रेटरी फिर संस्था का नाम आ गया, या कोई अपना खुद का नाम देना चाहे तो खुद का नाम दे के अपना एड्रेस और ईमेल एड्रेस भी दे सकता है, या कोई आधिकारिक व्यक्ति है वो भी दे सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब वो इस तरीके से जो है वो एक सिचुएशन वैकेंट के नाम से जो भी निकलेगा वो इस तरह का पैटर्न होगा। अब इसके अंदर जॉब कुछ भी हो सकती है, रिसेप्शनिस्ट की हो सकती है, डॉक्टर्स की हो सकती है, कंप्यूटर इंजीनियर की भी हो सकती है, सॉफ्टवेयर की भी हो सकती है, हार्डवेयर की भी हो सकती है, कुक इन चीफ की भी हो सकती है। तो ये जो तरीका जो रहेगा, अब उसकी क्वालिफिकेशन उसके अनुसार आ जाएगी। जैसे डॉक्टर की है तो वो कहेगा भाई जो डिग्री होनी चाहिए डॉक्टर की, MBBS होना चाहिए, या इस सर्जन होना चाहिए, या फिजिशियन होना चाहिए, या ENT का होना चाहिए, या हार्ट का होना चाहिए। कुछ भी जिस प्रकार का अपना पद है उस प्रकार की अपन जो है वो मांग करते हैं कि भाई इस तरीके से हमें जो है ये चाहिए। एक कॉमन सेंस की बात होती है कि हम किस पद को लेकर क्या योग्यता मांग रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ टीचिंग के जो अंदर ये तो नहीं कहेंगे साहब आपको जो 5 ईयर डॉक्टर
का एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रैक्टिस एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो उसके काम का नहीं है यहाँ पे। तो जो पद है उस पद के अनुसार जो है हमें इसको ड्रॉ करना है, उसकी योग्यता के बारे में बताना है। तो आज अपने बात की सिचुएशन वैकेंट को लेकर। सिचुएशन वांटेड में सेम यही चीज़ है। यहाँ आ जाएगा कि ए, यहाँ से वांटेड शब्द हटा के आप सीधा ले सकते हो, ए वेल क्वालिफाइड एजुकेटेड, इंग्लिश टीचर की भी ले सकते हो। फिर ठीक है, यहाँ से फिर शुरू होगा सीक से जॉब, ये शब्द जो है वो यहाँ से हट जाएगा और यहाँ आ जाएगा सीक्स, सीक्स जॉब, तलाश है उसको, ठीक है ना। और फिर ये चीज़ में इन हो जाएगा। मिनिमम आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं। एज आप अपनी खुद की पूरी सही बता देंगे, मेरी एज यह है। सैलरी आप नेगोशिएबल कर सकते हैं। अदर बेनिफिट्स आप लिखेंगे नहीं, क्योंकि आप किसी को नौकरी दे नहीं रहे, लेने जा रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू वर्क ये भी नहीं होगा। और ये चीज़ आ जाएगी कॉन्टैक्ट वाला। आप ये नहीं मांगेंगे कंप्लीट रिज्यूम, आप कैसे मांगे, आप तो खुद दोगे उसको। तो इसी के अंदर जो है वो आपके सिचुएशन वांटेड का भी बन सकता है, लेकिन ये वाली चीज़ नहीं आएगी, ये चीज़ नहीं आएगी और ये चीज़ नहीं आएगी। बाकी सब जो है वो एक तरीके से समान रहेगा। अपने बारे में बताना है कि भाई आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशन है और आपको किस तरह की नौकरी की आवश्यकता है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ जो है पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वाले वीडियो के अंदर, जब एक कंपोजिशन का और अपन भाग को लेकर चर्चा करेंगे। उसके अंदर शायद अपन इनवाइटेशन वाले भाग को लेकर चर्चा करें, रिप्लाई एंड उसमें फॉर और अगेंस्ट भी हो सकता है, ठीक है ना, या फिर डिक्लाइनिंग और एक्सेप्टिंग का भी हो सकता है। तो अपन उस बात को लेकर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, संयमित रहिए और अपने घरों में रहिए। अधिकतम से अधिकतम इस बात का प्रयास कीजिए कि आप अपने आप को इस कोरोना महामारी से बचाए रखें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में न जाएं। और ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपको वीडियो उपलब्ध कराए जा रहे हैं, इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा खुद भी उठाएं और औरों को भी इसके लिए उठाने के लिए प्रेरित करें। इसी के साथ आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।